ऐसा नहीं है। हाँ, ये ज़रूर है कि देखिए हमारे 4 उपचुनाव हम लोग लड़ रहे थे और उपचुनाव का रिज़ल्ट हाल ही में लड़ा गया। तो उसमें सारा फ़ोर्स हमारा लगा। हम लोग उसमें काफ़ी मेहनत भी किए, वहाँ चुनाव में जीते भी और जनता का संकेत भी मिला कि एनडीए ही जनता चाहती है हर हाल में। और जहाँ तक वहाँ पे तिरहुत की बात है, तो थोड़ा-सा वहाँ फ़ोर्स कम लगा उस उपचुनाव के चलते। और बाकी जो बंशीधर ब्रिजवासी जिनके बारे में आप कह रहे हैं, वो काफ़ी पहले से लगे थे, करीब 1 साल से उनकी तैयारी चल रही थी, जबकि हमारा कैंडिडेचर ही फाइनल कुछ दिन पहले हुआ था। तो थोड़ा-सा जो गैप मिला, उसके चलते वो लोगों को कन्विंस किए। अदरवाइज़ वहाँ पे हमारी स्थिति बहुत अच्छी थी। जी। क्या लग रहा है बंशीधर ब्रिजवासी शिक्षकों के लिए वो एक तरह से कहा जाए कि मसीहा बनने के लिए वो कर रहे हैं प्रयास या फिर कुछ ऐसा लग रहा है? देखिए, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है कि बंशीधर ब्रिजवासी शिक्षकों के मसीहा के रूप में हैं या जो भी हैं, बहुत सारे हमारे बिहार में ऐसे लोग थे, जो शिक्षकों की आवाज़ को उठाने का काम किया। उसमें एक बंशीधर ब्रिजवासी भी थे। कई बार तो हमारा भी उनसे डिबेट हुआ था। कई क्वेश्चन्स ऐसे थे जो हम लोग सामूहिक रूप से उठाते थे शिक्षकों के लिए। उनके समस्याओं के समाधान के लिए बंशीधर ब्रिजवासी भी उनके समस्याओं के समाधान के लिए उठाते थे। तो थोड़ा-सा सॉफ्ट कॉर्नर तो शिक्षकों का हो ही जाता है कि भाई जो उनकी समस्या को लगातार पहले से उठाता रहा है तो उसके प्रति लोगों की भावना जो है कि थोड़ी-सी तो बदल जाती है, इसमें कोई शक की बात तो नहीं है। इस बार भी कुछ ऐसा ही लेकिन लग रहा है बंशीधर और ब्रिजवासी शिक्षकों में? लास्ट मोमेंट जो वोट के 1 दिन पहले आपने देखा है कि बंशीधर ब्रिजवासी जो है, एक भावुक अपील की कि हमारे पास कुछ भी नहीं है और सिवाय और बोलते-बोलते वो रोने भी लगे वहाँ पे। मतलब और मुझे लगता है कि अभी भी बिहार जो है भावना में प्रभावित हो जाती है। भावना से बिहार के लोग जो है अभी भी जो जिस तरह की है, फिर वो नहीं देखते हैं कि सही है क्या, गलत है क्या। उस केस में फिर वो नहीं देखते हैं। वो देखते हैं कि नहीं भाई अगला आदमी जिस तरह से भावनात्मक होके अपील कर रहा है तो पहले उसकी बात को सुना जाए। उसके पीछे के प्लस माइनस को वो नहीं काउंट करते हैं फिर कि उसका क्या रोल रहेगा, आगे क्या रोल नहीं लेकिन रहेगा। लेकिन जीवन जी इससे तो साफ पता चलता है ना कि शिक्षकों की एकता जो है वो समझ में आ रही है कि अगर शिक्षक चाहेंगे तो वो कुछ भी कर सकते हैं नहीं, नहीं कि ऐसी बात नहीं है। देखिए ऐसा नहीं है कि उसमें जो जो देवेश चंद्र ठाकुर जी के हमारे जो अब तो आदरणीय सांसद हो गए वो, तो उनके जो वोटर्स थे, वो केवल शिक्षक के नहीं थे। वो शिक्षक के अलावा और भी जनरल वोटर्स थे जो ग्रेजुएट वोटर्स थे। तो केवल शिक्षक नहीं थे वहाँ पे। तो वो जो अपील है ना, मुझे लगता है कहीं न कहीं उस अपील का जो है, उनको फ़ायदा मिला है। और दूसरा जो मैंने बताया आपको कि उपचुनाव में हमारे सारे नेता एनडीए के व्यस्त हुए थे। तो एनडीए का फ़ोकस थोड़ा वहाँ पे मुझे लगता है थोड़ा कम हो गया और इसके चलते जो है और ब्रजवासी जी का जो पूरा टीम था खासकर जो शिक्षकों का टीम था वो लगा रहा उनके हर चुनाव हर पंचायत में लगा रहा है। तो बेसिक लेवल पे वो थोड़ा-सा कन्विंस करने में सफलता हासिल किए हैं। इसके चलते उनको जो है अभी बढ़त दिखाई पड़ रही है। हालाँकि अभी काउंटिंग पूरा फाइनल नहीं हुआ है, जी जी लेकिन इसके चलते उनको बढ़त दिखाई पड़ी है। जी। अ, अ, आप आकलन नहीं कर सकते हैं इससे हम्म, कि एनडीए का भविष्य क्या होगा। एनडीए का भविष्य वही है हम्म, जो अभी आपने उपचुनाव में देखा है। एनडीए का भविष्य उपचुनाव से काउंट होगा, हम्म, न कि तिरहुत चुनाव से एनडीए का भविष्य काउंट होगा। हमारे जो विधायक का जो चुनाव हो रहा है, वो हमारे एनडीए का भविष्य को अंकित करता है या उसको दिखाने का प्रयास कर रहा है। बुरा। देखिए ऐसा है कि कैंपेन का तो बहुत फ़र्क पड़ता है। मैंने आपको पहले बताया कि व्यक्तिगत रूप से कौन आदमी कहाँ ज़्यादा मेहनत करता है। जैसे मान लीजिए कि हम ही को नॉमिनेशन में बुलाए थे वो, तो हम झारखंड में थे और झारखंड के चुनाव में थे। हमारी पार्टी ने ड्यूटी लगाई थी वहाँ पर। झारखंड में गोड्डा जिला में प्रभारी थे, हम महागामा में घूम रहे थे उस वक़्त। तो ह हालाँकि हमारी इच्छा थी वहाँ आने की, लेकिन कुछ कुछ वहाँ इम्पोर्टेंट मीटिंग्स थे इसलिए हम नहीं आ पाए थे। उसके बाद दोबारा वो कॉल नहीं किए और हम लोग भी थोड़ा-सा बात को अपने लोगों को तो हम लोग बोले वहाँ पे कि भाई जितना हो सकता है मदद कर ली। एनडीए के हमारे प्रत्याशियों को मदद करने की आवश्यकता है और उनको जिताने की आवश्यकता है। उस वक़्त तो बंशीधर बजवासी रेस में भी नहीं थे। उस वक़्त तो रेस में मतलब एनडीए वर्सेस आरजेडी के लोग ही थे। बिल्कुल हाँ, तो रेस में भी नहीं थे। नहीं है, देखिए ऐसा नहीं है कि उसमें जो जो देवेश चंद्र ठाकुर जी के हमारे जो अब तो आदरणीय सांसद हो गए तो उनके जो वोटर्स थे, वो केवल शिक्षक के नहीं थे। वो शिक्षक के अलावा और भी जनरल वोटर्स थे जो नहीं, कमी नहीं रही, लेकिन एक चीज देखने को मिला कि जो शिक्षित शिक्षक समाज है, जी। जो नियोजित शिक्षक हमारे यहाँ एक शिक्षक समाज है, तो वो उनको ऐसा लगता है कि सरकार ने उनके साथ अन्याय किया है
और सरकार ने उनके साथ अन्याय नहीं किया है। कुछ पदाधिकारी ऐसे थे जो बहुत कड़े पदाधिकारी थे, उनके साथ उनकी कड़ी जो उनकी व्यवहार रही उससे भी वो नाखुश थे। और जो सज्जन लड़े हैं और जो जीते हैं आदरणीय बंशीधर बृजवासी जी, वो स्वयं भी शिक्षक है और उन्हें बर्खास्त भी किया गया। तो वो ऐसे उम्मीदवार, वो उन्होंने क्या किया कि वो इस बात के लिए उस बात में सफल रहे। देवेश चंद्र ठाकुर जी जब सांसद चुने गए उसके बाद उनका एक बयान आया था जो मुसलमान और एक वर्ग को लेकर के था, उस वजह से भी नुकसान हुआ है। आप इस चीज को मानते कोई हैं? बात नहीं, आप देख लीजिए इसमें कितने वोटर थे। ऐसा नहीं, ये वोटर बहुत ज़्यादा बनाए गए। और शिक्षक मैं सारे शिक्षक समाज को बहुत आदर करता हूँ, चाहे मुसलमान हो, यादव हो, कोई भी अगले समाज का हो, उसमें वो अलग बात है। लेकिन वो कारण, अब हर आदमी अपनी तरह से कोई बयान देता है। आप देख लें इसमें कितने मतदाता हैं वैसे जो उस बयान से नाराज हुए होंगे। देखिए आज भी मेरे यहाँ देवेश चंद्र ठाकुर के यहाँ अगर 500 आदमी रहते तो कम से कम 200 इन दोनों समाज के आदमी रहते हैं, और सबका काम मैं करता हूँ। और सरकार ने उनके साथ अन्याय नहीं किया है। कुछ पदाधिकारी ऐसे थे जो बहुत कड़े पदाधिकारी थे, उनके साथ उनकी कड़ी जो उनकी व्यवहार रही उससे भी वो नाखुश थे। और जो सज्जन लड़े हैं और जो जीते हैं आदरणीय बंशीधर बृजवासी जी, वो स्वयं भी शिक्षक है और उन्हें बर्खास्त भी किया गया। तो शिक्षकों की हुई मौतों का हिसाब इनसे करना है, हिसाब होगा, इंतजार करिए। यह शिक्षकों, जितने शिक्षकों की मौत हुई है वह सामान्य मौत नहीं है और प्रताड़ना में हुई मौत है, और यह मौत नहीं, यह हत्या है। तो सब लोग जानते हैं के पाठक ने शिक्षकों का खून बहाया, शिक्षकों को खून के आंसू रुलाया है, हिसाब होगा। जो बताए गुरुओं का स्थान ईश्वर से भी ऊपर है, तो ईश्वर से ऊंचा स्थान विधान पार्षद का थोड़ा ही ना। मुजफ्फरपुर का डीओ 25 करोड़ से अधिक रुपया लूटा है शिक्षा विभाग में। जांच करा दूंगा कि सिग्नेचर मैच हो रहा है कि नहीं। सिग्नेचर जहां जहां मैच नहीं करेगा तो इसके लिए डीओ पर FIR भी कराना है, और जो जो इसमें इस रैकेट में शामिल है सभी पर मुकदमा दर्ज कराएंगे। के पाठक ने शिक्षकों का खून बहाया, शिक्षकों को खून के आंसू रुलाया है, हिसाब होगा। अभी तो थोड़ा सा पेशेंस रखना होगा, हिसाब होगा। इनकी जो फाइलें हैं, इनकी जो करतूत है वो फाइलों में पड़ी है। मुजफ्फरपुर का डीओ 25 करोड़ से अधिक रुपया लूटा है शिक्षा विभाग में। और ये जो आंदोलन के क्रम में अन्य प्रत्याशियों के लिए यह चुनाव रहा होगा, हमारे लिए हमारा आंदोलन था, है और आगे भी आंदोलन ही रहेगा। और इस पूरे आंदोलन, देखिए उनकी जो फाइलें हैं वो खुलेंगी, उनकी फाइलों पर भी हम काम करेंगे, क्योंकि वो बहुत सक्षम पदाधिकारी है और उनके ऊपर में शीर्ष राजनेताओं का वरदहस्त प्राप्त है उनको। लेकिन देखिए, देखते रहिए क्या क्या होता है। कोई कितना भी बड़ा व्यक्ति हो, कोई भी हो, किसी पद पर बैठा हो, अगर गलत है तो मैं गलत को गलत कहूंगा। और उनकी जो फाइलें हैं, सभी फाइलों को हम खुलवाने का प्रयास करेंगे। देखिए मेरे पास टाइम नहीं है, क्योंकि यह मात्र 2 साल का कार्यकाल है। चुनाव में 6 महीना पहले ही जो है फिर तैयारी में लोग को लगना पड़ता है। तो हमारे साथ चैलेंजिंग यही है, नहीं तो हम तो 6 साल का अगर कार्यकाल होता तो जितनी बातें थी हम सब चीज को बता देते, एकदम लोग देख लेते। फिर भी जो भी फाइलें हैं उनकी खुलेंगी। शिक्षकों के बहते खून का हिसाब इनसे लेना है, शिक्षकों की हुई मौतों का हिसाब इनसे करना है, हिसाब होगा, इंतजार करिए।